व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 6 का मैथ्स का 5th चैप्टर, ब्रांड न्यू चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की बहुत ही एपिक छोटी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, ज्यादा बकबक नहीं करूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज पे चलते हैं एंड एक्सरसाइज निपटा दें। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में जाने के पहले अगर मैं थोड़ा देखूं कि उसके पहले क्या क्या लिखा हुआ है, तो पहले पेज पे लिखा हुआ है मेजरिंग लाइन सेगमेंट। केवल ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं या फिर स्केल से कर सकते हैं, ट्रेसिंग से कर सकते हैं, रूलर से कर सकते हैं। डिवाइडर की फोटो बनी हुई है सेकंड पेज पे, एक बार देखो, डिवाइडर की फोटो बनी हुई है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, देन पोजिशनिंग एरर लिखा हुआ, फिर सीधा एक्सरसाइज चालू हो जाती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है? What is the disadvantage in comparing the line segment by mere observation? लाइन सेगमेंट लिखी तो नहीं हुई है, लाइन सेगमेंट बनाई हुई है। बताओ कितना सेंटीमीटर है? मेरे हिसाब से एक सेकंड ना, देखो मेरे हिसाब से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मेरे हिसाब से एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर है। बट 120% ये एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि स्केल से नापेंगे तो और क्लियर ऑब्जर्वेशन मिलेगा। सो व्हाट इज द डिसएडवांटेज? द डिसएडवांटेज इज दैट देयर माइट बी एरर्स पॉसिबल and the observation is only the rough estimate, so error is possible and we can't predict or estimate the exact length of the line segment। ठीक है, जितनी इंग्लिश तुम्हारी उतनी अच्छे से तुम आंसर लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। Why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? डिवाइडर की हमने फोटो देखी, स्केल भी होती है, तो स्केल में भी जैसे मान लो ये 8 सेंटीमीटर है, नहीं इतना दूर तो नहीं होता है, जैसे 8 सेंटीमीटर है एंड ये 9 सेंटीमीटर है, तो स्केल में भी जो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर ये रहा 9 सेंटीमीटर। तो इसमें भी अगर कहीं यहाँ पे आए, यहाँ पे मतलब 8.5, 8.6, 8.7, 8.7 और 8.8 के बीच में आए तो भी थोड़ी सी गलती हो सकती है। तो इसलिए डिवाइडर से करेंगे तो वो एग्जैक्ट पॉइंट है, बहुत पॉइंट है। तो पहले लाइन सेगमेंट को नापेंगे और फिर वही एग्जैक्ट हम स्केल पर रख देंगे, ये देखने के लिए कि कितना है। सो व्हाई इज इट बेटर? तो मैंने आपको सिखा तो दिया है इसका कंसेप्ट। अब इसकी अच्छी लैंग्वेज के लिए, अच्छी ग्रामर के लिए मैं पीछे का आंसर रेफर करना चाहूंगा। जस्ट अ सेकेंड, बुक्स क्लास 6 आंसर की ये रही आपकी आंसर की। अब आंसर की में जैसे एक्सरसाइज 5.1 थी ना, तो एक्सरसाइज 5.1 एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी पॉसिबल। एग्जैक्टली, मैंने आपको अभी समझाया कि उसमें एग्जैक्ट पॉइंट है, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट नापने में अच्छा हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर वही हमने स्केल पे रख के देख लिया। ठीक है, ओके। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, ड्रॉ एनी, जैसे थर्ड क्वेश्चन है ये जैसे थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, ये मैंने एक बनाया लाइन सेगमेंट जिसका नाम है ए बी, जिसमें अच्छे से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया। उसके बाद टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए बी। ठीक है, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी, ए सी, इस ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। अब देखो मेरे पास स्केल तो नहीं है एट प्रेजेंट। ठीक है, सो प्लीज आप लोग ये काम कर लेना, मैं थोड़ा रफ एस्टिमेट करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, मेजर द लेंथ ऑफ ये जो भी अपन को चीज बोली है। सो ए सी मेरे हिसाब से है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ए सी 6 सेंटीमीटर है। सी बी 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 या, तो सी बी 5 सेंटीमीटर है और ए बी 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ए बी भी 11 सेंटीमीटर, देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, मेजर द लेंथ ऑफ ये इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी? हाँ, वाई? बिकॉज पॉइंट सी इज लाइंग इन बिटवीन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये तो होगा ही। ठीक है, note ABC are any 3 points on the line such that ऐसा then we can be sure that C lies in between। सब तो आंसर में, मतलब क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है, तो थर्ड भी हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन सच दैट ए बी 5 है, बी सी 3 है, ए सी 8 है, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू? कौन सा लाई करता है बीच में? ठीक है, हमें ध्यान से दिख रहा है. अब जैसे ये 4th क्वेश्चन चालू हो गया है, ये 4th क्वेश्चन है, ये 4th क्वेश्चन है, ये 4th क्वेश्चन है. तो 4th क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी. ठीक है, तो ए बी बी सी ए सी कितने? 5 3 8, 5 3 8, बोलो 5 3 8. ठीक है, बड़ा क्या दिख रहा है? बड़ा क्या दिख रहा है? एसी दिख रहा है, बड़ी सी लाइन सेगमेंट, बड़ी सी एसी दिख रही है. तो ये बड़ी सी लाइन सेगमेंट ये रही 8 सेंटीमीटर की, तो कौन सी होगी? एसी होगी. और इन दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन है? बी कॉमन है, तो बी डेफिनेटली बीच में होगा. नहीं, इधर नहीं, थोड़ा इधर बी होगा, थोड़ा इधर बी होगा. ए बी की लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ हो जाएगी 3 सेंटीमीटर. समझ में आया? समझ में आया? तो ऐसा सीन है, ऐसा सीन है. विच ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू? Since AC is the longest measure, since AC has the longest measure, so the line segment drawn is AC and B lies in between. Therefore, AB is 5 centimeter, BC is 3 centimeter, and AB plus BC is 8 centimeter, which is the length of the line segment AC. Is that clear? Is that clear? I hope समझ में आ रहा होगा क्लास 6 वालों. ठीक है, या वालियों. ठीक है, ओके. तो मतलब नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑब्वियसली ऑन माय चैनल. मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ. ठीक है, अब ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, तो 5th भी यहीं कर लेते हैं, एक ही टेक में चल लेता हूँ. क्या एडिटिंग में काटूँ, क्या बोलूँ कि चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. लेट्स फिनिश इट ऑफ, राइट. अब एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है. ठीक है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है 0 से लेकर 7 तक का. ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, और 1 से G तक है ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी. जब ए बी सी डी पढ़ते थे तो वो दिन कितना अच्छा होता था, कितना ईजी होता था. एंड राइट नाउ कितना प्रेशर, कितना स्ट्रगल होगा तुम लोगों पे भी. These heaviest bags which you are carrying. Oh my goodness. Okay. तो जैसे 5th क्वेश्चन था ये, वेरीफाई दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG. ठीक है, D को मिड पॉइंट करने को कह रहे हैं. ठीक है, टू प्रूव. ओके, एक बार देखते हैं AD की लेंथ कितनी है. AD की लेंथ कितनी है? AD की लेंथ है 1 2 1 2 3. AD की लेंथ है 3 यूनिट्स. ठीक है, DG की लेंथ कितनी है? DG की लेंथ कितनी है? 1 2 3 यूनिट्स. और उसकी लेंथ कितनी है AG की? AG की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स. AG की लेंथ 6 यूनिट्स है. Therefore, D is the midpoint of AG. D midpoint होगा ही होगा, होगा ही होगा. वेरीफाई करके देखो, एक बार वेरीफाई करके देखो. टू प्रूफ करने को नहीं बोला, प्रूफ करने को नहीं बोला, बस बोला है कि वेरीफाई करो, देखो, बस देखो, साबित मत करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा. हम देख. ऑलराइट, तो ये था 5th. 6th देखते हैं. 6th देखते हैं. सेम लाइन सेगमेंट पे क्वेश्चन है, तो हम लाइन सेगमेंट मिटाएंगे नहीं. ठीक है, हम लाइन सेगमेंट मिटाएंगे नहीं. 6th क्या है? If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where ABCD lies on a straight line, why is AB is equal to CD? ये कह रहे हैं B is the midpoint of AC. B is midpoint of AC. अच्छा, यानी कि AB is equal to BC हो गया, हाँ कि ना? AC के बीच में B है ना, तो जितना AB उतना BC. ठीक है, एंड ये कह रहे हैं, मतलब इन्होंने साबित, इन्होंने दे ही दिया है. एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. C इज मिड पॉइंट ऑफ BD.
अब अगर सी बी डी के बीच में आ रहे तो बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं वाई ए बी और सी डी इक्वल है, therefore AB is equal to BC is equal to CD, so AB is equal to CD। क्योंकि AB BC इक्वल है, BC CD इक्वल है, तो AB CD भी इक्वल होगा। A is equal to B, B is equal to C, then automatically ultimately A is equal to C, ठीक है। क्योंकि B मिड पॉइंट होता है AB BC, BC CD, therefore AB is equal to BC is equal to CD। थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, तो ऑलरेडी ऑब्वियसली ए बी इज इक्वल टू सी डी, राइट। 7वां आखिरी, draw 5 angles and measure their sides, check in each case if the sum of lengths of any two sides is always less than the third side। मैं तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास एट प्रेजेंट स्केल नहीं है, ठीक है। मुझे लानी चाहिए थी वीडियो शूटिंग इस स्टूडियो में, बट मैं भूल गया, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आपको 5 ट्रायंगल्स बनाने हैं, ठीक है। आप कोई छोटा बना सकते हो, कोई बड़ा बना सकते हो, कोई ऐसे आड़ा बना सकते हो, फिर कोई बहुत ही जेंटलमैन सा नॉर्मल सा बना सकते हो, और फिर कोई एक थोड़ा एब नॉर्मल सा बना सकते हो, ठीक है। ऐसे 5 बना देंगे अपन। तो फिर हर केस में हमें चेक करना है कि सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स का सम निकालो, ठीक है। जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, 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 ए है, बी है, सी है। दो साइड्स का सम निकालो, ठीक है। ए प्लस बी करो, ए प्लस बी करो, ये ए प्लस बी, ये ए प्लस बी, ये ए प्लस बी इज ऑलवेज less than the third side है। check in each case if the sum of the lengths of any two sides is always less, टू साइड्स का सम हमेशा कम होगा तीसरे साइड से, ऐसा चेक करना है, टू चेक, ऐसा आपको चेक करना है। चेक करना कि ए बी, ए प्लस बी की लेंथ क्या सी से कम है, क्या बी प्लस सी की लेंथ ए से कम है, क्या ए प्लस सी की लेंथ बी से कम है, ये आपको चेक करना है। और चेक में हर बार जब आप ये चेक करोगे, ये चेक करोगे, ये चेक करोगे इस ट्राइंगल में, ये चेक करोगे, ये चेक करोगे, ये चेक करोगे इस ट्राइंगल में, आपको एक ट्राइंगल में 3 बार चेक करना है, तो 5 ट्राइंगल में हो गए 15। जब आप 15 बार चेक करोगे, हर बार आपका आंसर आएगा नो, आंसर आपका हर बार आएगा नो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता that sum of two sides is less than the third side। always in a triangle, always in a triangle the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side। एकता में शक्ति होती है। तुम भले ज्यादा नहीं, तुम भले ज्यादा हो, मैं भले कम हूं, मेरी सी की लेंथ का भले कम हो, ए की लेंथ बड़ी ज्यादा हो, लेकिन जब मैं बी के साथ मिल जाती हूं, जब बी और सी जब एकता हो जाती है, तो ए से बड़ी हो जाती है एकता, ए छुटकड़ू रह जाता है, छोटू रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए एकता में बहुत शक्ति होती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमने पढ़ा था बचपन में, ठीक है। तो इसलिए सी सच में छोटा है, दिख भी रहा है, बट बी प्लस सी ए से बड़ा है, ए से बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसे चेक करना है, दो साइड की लेंथ निकालना, दो साइड का सम निकालना, लेंथ का सम निकालना, उसको तीसरे से चेक करके देखना कि बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। हर बार बड़ा आएगा, और हमें चेक करना है कि छोटा आ रहा है क्या, ना नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। बहुत ही सिंपल सा था, आई थिंक 10 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हो, सो कमेंट सेक्शन में डाल देना अपने डाउट्स। मैं आपसे मिलता हूँ 5.2 क्लास 6th में, तब तक के लिए बाय बाय।